हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज बैक साइड में पान गला डिज़ाइन डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप लोगों के साथ मैं कटिंग करूँगी और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच। और आर्म होल ले लूँगी मैं 6.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकते हैं, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और बैक साइड में ना आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1.5 इंच में दूंगी। तो 1.5 इंच में मैंने इस तरह से दिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल का हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना ले सकते हैं या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने बैक साइड में इस तरह से सिंपल पान गला का शेप में दिया है। आप लोग चाहे तो सिंपल राउंड शेप भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी और मैं आप लोगों को जैसे कटिंग करना दिखाऊंगी एंड सिलाई करना दिखाऊंगी, आप लोग वैसे कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोलियो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरह से कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं और उसका जो शेप है बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं। और उसके बाद मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रखकर उसके बाद ही कटिंग करना। तो फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और ये जो हमारा बैक पार्ट है बैक पार्ट को मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर रखा है। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूँगी। फ्रंट पार्ट के लिए चारों और मार्किंग कर दूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग देखना चाहते हो तो जाकर जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और आप लोग ना हमेशा ही फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना फ्रंट साइड में। और फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा भी लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में नीचे की साइड से जो हमारा बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं जब कटिंग करती हूँ ना तब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ नीचे की साइड में, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है ना वो मैं ले लूँगी 6.5 इंच। और उसके बाद फ्रंट साइड में ना मैं सिंपल राउंड शेप दूँगी, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं होगा। आप लोग चाहे तो स्वीट हार्ट नेक भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग डबल कटेड ब्लाउज में स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन देती है फ्रंट साइड में। तो मैंने सिंपल ही रखा है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, आप लोग चाहे तो बना सकती हैं। अभी मैं बेल्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़कर उसके बाद 3 इंच पर मार्किंग किया है बेल्ट के लिए। अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 6.2 सूत। 6.2 सूत लिया है मैंने कटोरी के लिए। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने फ्रंट साइड में नेक डिप लिया है उससे 1 इंच ऊपर एक मार्किंग कर दिया। अभी मैं तीनों मार्किंग को मिला के इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया है। और उसके बाद कटोरी को मैंने जितना लिया है ना कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दिया है। और उस मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच, ये साइड से भी 3 इंच और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। और उसके बाद तीनों मार्किंग को मिला के मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी बेल्ट का शेप देने के लिए। तो मैंने इसी तरह से बेल्ट का शेप दे दिया है। और मैंने कितना कितना लिया है वो भी मैं इस तरह से लिख दूंगी। ये मैंने 2.5 इंच लिया है और ये मैंने 3 इंच लिया है। और ये जो मैं लिख के दिखा रही हूँ ना आप लोगों को, जो 2.5 इंच 3 इंच ये 2.5 इंच जो आर्म होल के साइड में, वो ना फॉर्मूला है, हर साइज़ में लेना पड़ता है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो 6.5 इंच, ये आप लोग हर साइज़ में ले सकती है।
और बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच लिया है और नीचे मैंने 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है वो भी हर साइज़ में लेना पड़ता है। उसके बाद देखो मैंने इस तरह से मार्क भी कर दिया है कि कितना कितना मैंने लिया है। तो मैंने मार्किंग कर दिया है, अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करने, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाकर ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहते हैं तो देखो ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है, कटोरी के मिडिल में मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। क्योंकि ये डबल कटोरी है इसलिए कटोरी के मिडिल में कट करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ेगा। और ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। अभी फर्स्ट कटोरी को मैं बड़ा करूँगी। तो देखो कटोरी के चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। उसके बाद कटोरी को मैंने साइड से, दोनों साइड से मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी। अगर आप लोगों को कटोरी का साइज़ बड़ा चाहिए, जो चेस्ट ब्रेस्ट का साइज़ होता है ना वो हेवी है, तो जहाँ मैंने 1 इंच लिया है ना वहाँ साइड से आप लोग 1.5 इंच भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच ले रही हूँ। और जो लोग नॉर्मल है ना, नॉर्मल लोगों के लिए आप लोग 1 इंच ही लेना, परफेक्ट होगा। और नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा कर रही हूँ। और उसके बाद उसका शेप दे दूँगी। जैसे मैंने कटोरी कटिंग किया है ना वैसे उसका शेप दे देना है। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गई है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो फर्स्ट कटोरी है ना उसका शेप अच्छी तरह से देना आप लोग। शेप अच्छी होगा तभी जैकेट सिलाई भी अच्छी होगा। और फर्स्ट कटोरी से मैंने मेजरमेंट लेके सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मैंने मेजरमेंट पे आया है 8 इंच। तो सेकंड कटोरी के लिए जो उसका चौड़ाई है वो मैंने ले लिया है 8 इंच। और उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4.5 इंच। इस तरह से मैंने 4.5 इंच ले लूँगी। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना उससे 1 इंच नीचे मार्किंग कर दूंगी। ये साइड से भी 1 इंच नीचे और ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैं सेकंड कटोरी के ऊपर रखूँगी और उसके बाद परफेक्ट शेप दे दूँगी। तो उसका मैंने शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो सेकेंड कटोरी है वो भी मार्किंग करने कम्प्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद आप लोग एक बार चेक भी कर लेना उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो देखो कितना परफेक्ट है उसका शेप। तो मेरा ये जो कटोरी है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर से ले में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 9.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था वो। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया 10 इंच। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले सकते हैं, लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी 9.5 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद मैं इस तरह से जैसे स्लीव हो जाना उसका शेप दे दिया मैंने। और मोहरी ले लूँगी मैं 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। और उसके बाद मैं इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। तो मेरे ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और उसके बाद कटिंग करने से पहले ना मैं स्लीव में डिज़ाइन दूँगी। आप लोग चाहे तो डिज़ाइन बना भी सकती है या सिंपल भी रख सकती है या स्लीव में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो उसके लिए देखो मैं किस तरह से मार्किंग कर रही हूँ। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आसान है। कटिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है ये डिज़ाइन, और सिलाई करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से कटिंग एंड सिलाई शेयर किया है। देखो मैंने इस तरह से पहले मार्किंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी। तो मेरा ये जो स्लीव है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ने हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट करना। स्लीव में भी और ब्लाउज में भी फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट होना चाहिए, नहीं तो आर्म होल की साइड में झूला जाएगा। तो देखो मैंने कट कर लिया है
हाफ इंच अंदर रखकर उसके बाद में ये जो डिज़ाइन बनाया है वो कटिंग कर रही हूँ। और ये जो डिज़ाइन है ना वो सिलाने के बाद जब पहनेंगे ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो देखो मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं। तो मेरा ये जो अस्तर का फैब्रिक है उसमें कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना वो जो ब्लू कलर का था वो ना थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया था। मैंने दूसरी ब्लाउज़ में लगा दिया था तो शॉर्ट पड़ गया था, तो मेरे पास ये ब्लू कलर का फैब्रिक अस्तर का फैब्रिक नहीं था, तो मैंने ब्लैक कलर के ही यूज़ किया है, क्योंकि नीचे तो रहेगा ना ये अस्तर का फैब्रिक, कोई बात नहीं है। तो मैंने ब्लैक कलर का अस्तर का फैब्रिक यूज़ किया है स्लीव में। तो देखो मेन फैब्रिक जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा कर मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो, इसलिए। तो सभी पार्टों को मैंने इस तरह से बढ़ा कर कटिंग कर लिया है। अभी मैं मशीन पे भी चले जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारा स्लीव है वो सिलाई करूँगी। तो स्लीव को ना आप लोग इस तरह से पहले रखना, चेक करना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर आकर काट है कि नहीं। उसके बाद दोनों पार्टों को इस तरह से चेक करके एक एक पार्ट आप लोग सिलाई करना। तो सबसे पहले ये जो हमारा स्लीव में डिज़ाइन है ना, जिस तरह से हमारा डिज़ाइन है वैसे डिज़ाइन की किनारे किनारे पे मैं सिलाई करूँगी। जैसे डिज़ाइन है डिज़ाइन की किनारे किनारे पे सिलाई करना है। हाफ इंच मार्जिन भी नहीं चाहिए, हाफ इंच थोड़ा सा कम मार्जिन लेके सिलाई करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हाफ इंच ज़्यादा मार्जिन मत लेना। हाफ इंच से कम भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके बाद जैसे डिज़ाइन है वैसे ही डिज़ाइन के किनारे किनारे पे सिलाई कर लेना है। तो मैंने सिलाई कर लिया है और उसके बाद एक्स्ट्रा जो ये हमारा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो देखो चारों ओर से एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दे रही हूँ ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, इसलिए। तो मैंने इस तरह से अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और ये जो हमारा स्लीव में डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन के किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी। डिज़ाइन के किनारे किनारे से सिलाई करने से ना ये सेट होके बैठे रहेगा। जिससे हमारा डिज़ाइन है उसी के किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से डिज़ाइन सिलाई किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से डिज़ाइन को सिलाई कर लूँगी। तो देखो डिज़ाइन के किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर लिया है। उसके बाद ये जो अस्तर का फैब्रिक है, जो स्लीव का अस्तर का फैब्रिक है, उसी के चारों ओर मैं सिलाई कर लूँगी। चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया है। उसके बाद साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो साइड से मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। तो दोनों स्लीव को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। और मुहरी की साइड में ना ये मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको ना इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों स्लीव में मुहरी की साइड में इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। और उसके बाद ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में ना एक्स्ट्रा एक फैब्रिक लगाऊंगी, नहीं तो ये खुला खुला होगा ना डिज़ाइन में, तो इसलिए ना एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसके बाद इस डिज़ाइन में एक बटन भी लगाऊंगी। तो देखो उसको ना इस तरह से सिलाई कर देना है। तो देखो डिज़ाइन में मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है ना उसी के ऊपर मैं एक बॉटम का डिज़ाइन लगाऊंगी। तो दोनों स्लीव मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले मैं लेस लगाऊंगी, लेस लगाने के बाद मैं बटन लगाऊंगी। और ये जो लेस है ना वो आप लोग चाहे तो लगा भी सकते हैं या अवॉइड भी कर सकती हैं। और लेस लगाने से ना देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, इसलिए मैं लेस लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो कोई भी लेस लगा सकती है। और जैसे हमारा डिज़ाइन है ना वैसे ही लेस को रखना है और किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। तो देखो लेस के किनारे किनारे पे मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ।
तो लेस में ना मैं दो दो सिलाई कर रही हूँ ताकि कभी ये जो सिलाई है वो ना टूटे या लेस ना खुले, इसलिए। आप लोग चाहे तो एक एक सिलाई भी कर सकते हैं या दो सिलाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें मैंने सिलाई कर दिया है। उसके बाद दोनों स्लीव में मैंने इसी तरह से लेस लगा दिया है। और ये जो हमारा बॉटम है, बॉटम को देखो मैं फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखा है और उसके बाद मैंने इस तरह से धागा से बंध लिया है इस तरह से। और यह जो बॉटम है वो मैं इस तरह से सुई धागा से इसमें सेट कर लूँगी। और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा बटन लगा दूंगी। तो देखो बटन लगाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में हो गए हैं स्लीव सिलाई करना। और उसके बाद जो कटोरी ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये जो कटोरी है वो सिलाई करूँगी। तो दोनों कटोरी को मैंने इस तरह से एक साथ रखा है। उसके बाद कटोरी की किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दी। उसके बाद कटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है वो इस तरह से मिलाना है। कटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है वो मैंने इस तरह से मिलाया है। उसके बाद मैं टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो चौड़ाई है वो आप लोग हाफ इंच भी थोड़ा से कम लेना, लेकिन हाफ इंच ज़्यादा मत लेना चौड़ाई। और उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखकर कटोरी में और एक सिलाई कर देना है। तो मैंने हाफ इंच मार्जिन रखकर कटोरी में मैंने और एक सिलाई कर दिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है। तो देखो इस तरह से सिलाई करने के बाद देखो कटोरी का जो शेप है ना कितना परफेक्ट आती है। अभी मैं कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और ये जो 3 नंबर पार्ट है वो जॉइन करते टाइम दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा पार्ट को खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, नहीं तो फ्रंट साइड में क्रीज भी पड़ जाती है। तो देखो जॉइन करना हो गए है। अभी ना जो बेल्ट का पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और बेल्ट का जो पार्ट है ना वो भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना, लेकिन हाफ इंच से ज़्यादा मार्जिन मत लेना, हाफ इंच से कम मार्जिन ले सकते लेकिन ज़्यादा नहीं। और उसके बाद बेल्ट की किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से दो दो सिलाई कर दिया है। दो दो सिलाई मैंने कर दिए हैं। तो देखो एक सेट के जो कटोरी का पार्ट है वो हो गए है और दूसरे सेट के जो कटोरी का पार्ट है वो भी मैं सिलाई करके रेडी कर लूँगी। तो देखो हाफ इंच मार्जिन रखकर मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। और उसके बाद नीचे के साइड में जो ये बेल्ट का पार्ट है वो भी मैंने जॉइन कर लिया है। और जॉइन करने के बाद ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी सिलाई कर ही लिया था। बैक पार्ट में सिर्फ नेक का फिनिशिंग दिया है और बैक साइड में टेकन दिया है और नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दिया है। और कुछ भी नहीं, बैक पार्ट सिलाई करना सबसे ज़्यादा आसान है। और बैक पार्ट रेडी होने के बाद फ्रंट पार्ट को ना बैक पार्ट के ऊपर रखना और चेक कर लेना कि फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो कितना तक रखना है। और चेक करके उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा फ्रंट साइड में वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। और दूसरा पार्टों को भी इसी तरह से मेजरमेंट लेके फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो देखो दूसरा पार्टों में भी मैं इस तरह से मार्किंग कर लिया है और उसके बाद मैं सिलाई कर लूँगी। तो मैंने सिलाई कर लिया है। सिलाई करने के बाद आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि बराबर से आया कि नहीं। और उसके बाद हुक पट्टी लगाना है। अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और राइट साइड में जब भी आप लोग हुक पट्टी लगाएंगे ये जो कटोरी है कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना, तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा राइट साइड में। और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करना, जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाया है ना हुक पट्टी उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया है। एक्स्ट्रा जो हुक पट्टी है उसी के ऊपर मैंने किनारे किनारे पे सिलाई किया है। और उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर देना है। तो देखो मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। आप लोग ना हमेशा ही अच्छी तरह से हुक पट्टी लगाना। हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फुला फुला सा होगा और फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा और फिटिंग्स भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप लोग हमेशा अच्छी तरह से कटिंग भी करना और सिलाई भी करना। तो देखो हुक पट्टी लगाने के बाद कितना फिनिशिंग से दिख रही है राइट साइड में। अभी मैं लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड में ना कोई प्लेट डालना नहीं पड़ता है, सिंपल तरीके से लगाने से हो जाती है। यह जो मैं हुक पट्टी आप लोगों को बता रही हूँ ना कि 2 इंच लेना या 3 इंच लेना या 4 इंच लेना, आप लोग चाहे तो आइडिया करके भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो लोगों को आइडिया करना नहीं आती है ना वो लोग मैंने जितना बोला ना उतना ले लेना। तो देखो फ्रंट साइड की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है।
और सिलाई करने के बाद आप लोग दोनों फ्रंट पार्ट को एक साथ रखना। तो मैंने इस तरह से एक साथ रखे। एक साथ रखकर आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड के जो नेक का गोलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो थोड़ा सा तिरछा पार्ट है, वो मैंने तिरछा पार्ट को काट करके उसके बाद फ्रंट साइड में नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने उड़ेप कट नहीं किया, सिंपल सीधा कट किया, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दूंगी। और जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड में ये एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ ना, उसी तरह से मैंने बैक पार्ट में भी नेक में इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगा के मैंने फिनिशिंग दिया है। आप लोग ना इस तरह से नेक में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग देंगे तो ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना कम फैब्रिक में हो जाएगा, क्योंकि उरेप कट करने के लिए फैब्रिक ज़्यादा होना चाहिए। और आप लोग सीधा कट करके फैब्रिक लगाएंगे तो कम फैब्रिक में ही हो जाती है। तो देखो अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। और नेक में ना एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना वो आप लोग आइडिया करके लगा सकती है, मतलब उसका जो चौड़ाई है ना वो आप लोग आइडिया करके ले सकती हैं, ताकि जब भी पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करें ज़्यादा मोटा भी ना लगे और ज़्यादा पतला भी ना लगे। इसी तरह से आइडिया करके आप लोग लेके नेक का फिनिशिंग दे देना। तो देखो दोनों नेक में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी रेडी हो गए है। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर में बैक पार्ट को रखूँगी। तो मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रख दिया है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। तो दोनों शोल्डर को मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर शोल्डर को सिलाई कर रही हूँ। और शोल्डर सिलाई करने के बाद दोनों पार्ट को इस तरह से आप लोग एक साथ रखना और साइड से भी एक एक सिलाई कर देना है। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने साइड से एक एक सिलाई कर दिया है। और उसके बाद देखो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रही है, फ्रंट साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो थोड़ा सा दिख रही है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी दोनों साइड से। दोनों साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। उसके बाद मैं अच्छी तरह से उसको उल्टा कर लूँगी। और अच्छी तरह से उल्टा करने के बाद आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है, अगर काट थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा काट कर लेना। और उसके बाद ये जो हमारा स्लीव है, स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल, और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को लगाना। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर का मिडिल जो है ना वहाँ से स्लीव को लगाना। तो देखना स्लीव एक साइड में छोटा, दूसरे साइड में स्लीव बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। तो दोनों साइड में मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को सिलाई कर रही हूँ। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से जॉइन किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। तो देखो स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं, कितना फिनिशिंग से हो गए हैं। अभी दूसरा स्लीव जो है ना वो भी मैं सिलाई कर लूँगी। जो स्लीव को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और स्लीव का जो मिडिल है ना, स्लीव का मिडिल में मैंने इस तरह से एक मार्क कर लिया है। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया है। उसके बाद दोनों पार्ट को मैं जॉइन कर लूँगी इस तरह से। तो मैंने दोनों पार्ट जॉइन कर लिया है। और उसके बाद अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और उसके बाद आप लोगों का चेस्ट जितना इतने में मार्किंग कर लेना, और कमर जितना इतने में मार्किंग कर लेना। जब मैं ना कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और उसके बाद मोहरी जितना इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। और जो लोग ना अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है। तो देखो अभी मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है ना वैसे मैं स्लीव के लिए फ़िटिंग का सिलाई कर रही हूँ। और इस तरह से आप लोग फ़िटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो देखना ब्लाउज़ कभी टाइट लूज़ भी नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी, क्योंकि मुझे साइड में इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। तो मैंने साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए इसलिए। तो मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। और उसके बाद मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी ब्लाउज़ को। तो देखो अच्छी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। और बैक साइड में ना मैं डोरी लटकन लगाऊंगी और फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा दिया है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकती हो।
जो स्लीव का डिज़ाइन है ना वो कितना खूबसूरत लग रहा है और फ्रंट साइड के जो नेक है ना वो कितना फिनिशिंग से हुआ है और कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो पे।